घुओ ने सूखी लकड़ियां जुटाई और भट्टी जलाकर टाइलें पकाई। फिर वह कुछ मोटी लकड़ियां काटने गया, उन्हें बारीकी से छीलकर चौकोर आकार में ढाला। अब उसके पास सुंदर लकड़ी की तख्तियां थीं। उसने उनमें छेद किए और सन माओ जोड़ लकड़ी की जॉइनरी तकनीक से एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल बनाई। हर लकड़ी का टुकड़ा उसने सटीकता से जोड़ा, कोई भी कील या धातु का इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ी ही देर में टेबल तैयार हो गई। उसने रोटेशनल एक्सल लगाया ताकि इसे मोड़ा और फैलाया जा सके। फिर उसी तरीके से उसने एक फोल्डिंग कुर्सी भी बनाई। भले ही कीलें नहीं थी, लेकिन उसकी मजबूती लाजवाब थी। उसकी यह कला वाकई देखने लायक थी। इसके बाद उसने एक फोल्डिंग लकड़ी की खिड़की भी बना डाली। फिर छत के लिए चौकोर फ्रेम तैयार किया। लकड़ी की पट्टियों को एक एक कर बिछाया। इससे मिट्टी गिरने से बचती और गर्मी सर्दी से इंसुलेशन भी मिलता। घर का अंदरूनी हिस्सा अब और भी साफ सुथरा और आरामदायक लगने लगा। अब उसने फर्श की ओर ध्यान दिया। उसने लाल रंग की पकाई हुई ईंटों को जमीन पर बिछाया। जगह थोड़ी तंग थी, लेकिन उसने हर काम में पूरा रिवाज रखा। अब बारी थी सबसे अहम हिस्से की, दरवाजा बनाने की। ऊपर नीचे आने जाने में आसानी और सुरक्षा दोनों जरूरी थे। उसने हाथ से एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा बनाया। आकार बिल्कुल सही बैठता था। उसने एक स्लाइडिंग फोल्डिंग डिजाइन तैयार किया। साथ ही ऊपर नीचे आने जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी भी बनाई। दोनों किनारों को लकड़ी के खूंटों से जोड़ा और रस्सी लगाई। दरवाजा एकदम सटीक फिट बैठ गया। अब सुरक्षा भी पूरी थी और उपयोगिता भी। इसके बाद वह पास से सरकंडे रीड्स लाया, उन्हें काटकर बराबर लंबाई में बनाया और डोरियों से जोड़ दिया। इससे एक सुंदर प्राकृतिक चटाई तैयार हो गई। फिर उसने कुछ टहनियां लेकर उन्हें पिघलाया और एक बर्तन में डाला। इससे एक नेचुरल टहनी वाला लैंप बना। बस बाती जलाओ और पूरा कमरा जगमगाने लगा। एक दिन की मेहनत के बाद अब खाने का वक्त था। उसने आलू का आटा गूंथा, मशीन से नूडल्स बनाए, टमाटर और प्याज डाले और एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। खाते हुए उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। भोजन के बाद उसने फोल्डिंग दरवाजा बंद किया और अपने हाथों से बनाए आश्रय में चैन से सो गया।